देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ऑफिस जा रही हो? जरूरत नहीं है, अब से तुम ऑफिस नहीं जाओगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूं। ये मेरा फैसला है, दैट्स फाइनल। पापा मैं ऑफिस जाऊंगी। या जिसको सिट डाउन देना। तुम जिस ऑफिस में जाने की जिद कर रही हो ना, अर्जुन अब वहां शिफ्ट हो गया है। घर पे जो भी तमाशा हुआ है ना, उसके बाद मैं नहीं चाहता हूं कि तुम वहां उस ऑफिस में जाओ जहां पर अर्जुन है। तो क्या हो गया अगर मैं और अर्जुन एक साथ काम करेंगे तो पापा? अच्छा, तो इतना ही ट्रस्ट है आपको आपकी सो कॉल्ड बेटी के प्यार पर? इसी ट्रस्ट के चलते आप उनकी शादी करा रहे थे ना पापा? और पापा वैसे भी आपकी इनसिक्योरिटी के चलते अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, अपना काम अपना करियर सब सैक्रिफाइस कर दूंगी तो वो ठीक होगा नहीं ना पापा? तो ऑफिस तो मैं जाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं कह रहा हूं। तुम्हें काम करना है ना, ठीक है, मैं नई कंपनी खोल के देता हूं, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं है अब तुम्हें। इज दैट क्लियर? इट बेटर बी क्लियर बिकॉज़ दिस इज फाइनल। पापा आपको फादर ऑफ द ईयर का अवार्ड देना चाहिए। इनफ दिशा, तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो। नहीं पापा, लिमिट्स तो मेरे साथ क्रॉस हो रही। पहले आपने मुझसे मेरा प्यार छीना, अब आप मुझसे मेरा काम भी छीन रहे हैं। पापा ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं भी अपने माँ की बेटी हूँ, और जब तक मेरी माँ मुझे नहीं कहती अपने प्यार और अपने काम से हटने, मैं पीछे नहीं हटूंगी। जो मेरा है मैं उसे हासिल करके ही रहूंगी। मैं ऑफिस जा रही हूँ। दिशा, दिशा, आइडिया, एक काम करते हैं, किसी गुमनाम से शहर में भाग जाते हैं, उसके बाद किसी मंदिर में शादी कर लेंगे। यार देखो, तुम्हारे पापा ऐसे तो नहीं है जो कहेंगे कि जा दिशा जा, जी ले अपनी जिंदगी। तुम भाग जाते हैं ना। लेकिन माँ। बट आई एम श्योर अगर आप आंटी यहाँ होती ना, वो भी हमें भागने के लिए कहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ भागने की नसीहत हमें कभी नहीं देती। इनफैक्ट माँ हमें बोलती कि मैदान में खड़े रहो और डट के सामना करो। माँ भागने वालों में से नहीं है अर्जुन, और मैं भी माँ की बेटी हूँ। मैं भागूंगी नहीं सिचुएशन से, मैं इस सिचुएशन का सामना करूंगी। निया, व्हाट द हेल इज दिस? ये वेडिंग कार्ड देख रही हूँ मैं, इसमें मेरा नाम क्यों नहीं है अक्षय के साथ? बेटी तुम हम दोनों की हो, राइट? मॉम प्लीज छोटी छोटी बातों का इशू मत बनाइए। मेरी एक बार शादी हो जाने दीजिए अर्जुन से बस। राइट, मुझे तो पता होना चाहिए कि जब तक अपराजिता है, अक्षय मेरा नाम अपने नाम के साथ कभी नहीं जोड़ेगा, ना कार्ड में और ना ही अपनी लाइफ में। खुद नहीं आ सकती थी तो तुम्हें भेज दिया अपराजिता ने। मैं आपके पास सामने से आई हूँ, मामा ने नहीं भेजा है मुझे यहाँ। इंटरेस्टिंग। और तुम यहाँ क्यों आई हो? मोहिनी आंटी, मैं लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि निया को कोई अगर मेरे और अर्जुन के रास्ते से हटा सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। अच्छा लग रहा है ये अपराजिता की बेटी को मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा देखकर। अच्छा लग रहा है। मोहिनी आंटी, प्लीज 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 मेरे अर्जुन को मुझसे मत छीनी। प्लीज आंटी। तुम्हारे अर्जुन को तुमसे कोई नहीं छीनेगा। मैं निया और अर्जुन को अलग कर दूंगी। इनफैक्ट उसे जल्द से जल्द दुबई भेज दूंगी। पर इसमें मेरा क्या फायदा? अगर ऐसा हुआ तो मेरी मम्मा आपके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगी। गुड,
अच्छा लगा ये सुनकर। पर मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं? ये सब तुम सोच कर आई हो या तुम्हारी माँ का प्लान है? अब यकीन करना ना करना वो तो आपकी चॉइस है मोहिनी आंटी। मैं यहाँ पे मेरी सिचुएशन की वजह से आई हूँ, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी मम्मा का ऑर्डर है तो मैं आपको बता दूँ मोहिनी आंटी, मेरी मम्मा को तो पता भी नहीं है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ यहाँ पे। सीधी सी बात है आंटी, जब तक मेरी मम्मा उस घर में है तब तक मिस्टर सिंह ना तो आपको उस घर में एंट्री देंगे और ना ही अपनी लाइफ में, और इस वेडिंग कार्ड में भी आपका नाम प्रिंट नहीं होगा। इसलिए आंटी मेरी बात मानने में ही आपकी भलाई है। मैं मेरी मम्मा और मेरी दोनों बहनों के साथ मुंबई चले जाऊंगी हमेशा के लिए, और हम वापस आपकी लाइफ में कभी नहीं आएंगे, आई प्रॉमिस। और वो सिंह हाउस हमेशा के लिए आपका। कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, पर मैं कैसे मान लूं कि तुम ये सब कर पाओगी? सिंपल है मोहिनी आंटी, आपको सिर्फ मेरी मम्मा के सामने और निया के सामने शादी के लिए इनकार करना होगा। तब मैं मम्मा के सामने कंडीशन रख दूंगी अपनी। वो मेरी मम्मा है, मुझे हैंडल करने आता है उन्हें, वो मुझे मना कभी नहीं करेंगी आंटी। मंजूर है मुझे। ये दिशा भी ना, दिमाग खराब हो गया इसका। क्या हुआ दी, आप इतने परेशान क्यों हो? दिशा ने मुंबई के किसी शॉपिंग सेंटर में एक शॉप रेंट पर ली है, उसका एग्रीमेंट भी करवा लिया है उसने। और ये देखो, मुंबई के स्कूल का तुम्हारा एडमिशन फॉर्म भी ले लिया है। क्या हम मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं? हाँ, हम हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन क्यों दिशा? और माँ से पूछा तुमने? इतना बड़ा फैसला तुम अकेले कैसे ले सकती हो? बोलो दिशा। मैंने मोहिनी आंटी के साथ एक डील किया, और उस डील के अकॉर्डिंग मोहिनी आंटी निया को मेरे और अर्जुन की लाइफ से दूर रखेंगी, जिसके बदले में हमें मुंबई जाना होगा सबकी लाइफ से दूर। नहीं, हम नहीं मान सकते। हम नहीं मान सकते कि तुम मोहिनी आंटी के साथ कोई भी डील कर सकती हो। हाँ, ये कैसी डील है दी? जो है वो है आशा। मेरे पास और कोई बेटर रास्ता नहीं था अर्जुन को पाने का दी। हम नहीं मानते ये डील, और हम नहीं मानते तुम्हारी बात को। माँ घर में नहीं है, और तुमने हम सबकी लाइफ से जुड़ा इतना बड़ा डिसीजन अकेले ले लिया ना। दिशा, तुम पागल हो गई हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम मुंबई जाओगी? सिर्फ मैं नहीं, हम सब जा रहे हैं मुंबई। वाह, दिशा सबको लेके मुंबई शिफ्ट हो रही है। ये बात तो मुझे मॉम को बतानी ही पड़ेगी। अभी बताती हूँ। हेलो मॉम, एक गुड न्यूज़ है। आपको पता है, अब प्राजक्ता आंटी की सारी बेटियां ना आपस में लड़ रही हैं, और दिशा तो सबको मुंबई ले जाने की बात भी कर रही है मॉम। अगर ऐसा हो गया ना मॉम, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और अर्जुन हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। और अक्षय हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि दिशा इतनी जल्दी मान जाएगी। हाय, ये प्यार भी ना बड़ी कमीनी चीज है। अपने लिए अपनों से बेवफाई करवा देता है, कसम से। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, इतना बड़ा कदम उठाने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? प्यार में हमने लोगों को दीवाने होते हुए देखा था, लेकिन पागल होते हुए हम पहली बार देख रहे हैं। तुमने निया का रिश्ता तोड़वाने के लिए माँ के रिश्ते का सौदा कर लिया ना। हमारा तो मन कर रहा है कि हम पापा को अभी जाके सब कुछ सच सच बता दें, तुम्हें घर से निकलवा दें। मेरे पास और कोई बेटर रास्ता नहीं था अर्जुन को पाने का दी। एक रास्ता है, पर तुम्हें हमें एक प्रॉमिस करना होगा।
अगर हमने पापा को कन्विंस कर दिया कि तुम्हारे और अर्जुन के रिश्ते के लिए मान जाए, तो तुम मुंबई जाने का प्लान कैंसिल कर दोगी। कुछ नहीं होगा उससे। पापा हमारी बात नहीं सुनेंगे, आई एम टेलिंग यू। पापा ने कब सुने हमारी बात? सब कुछ हो सकता है, अगर हम कोशिश करें ना तो सब हो सकता है। बस तुम्हें हमें एक मौका देना होगा और थोड़ा सा टाइम। हम अभी आते हैं। हाँ, फॉन्ट के 2-3 ऑप्शंस भेजिए और उसका कलर भी देख लीजिए। पापा, ठीक है, काम करो, मुझे डिटेल्स भेज दो, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, आई विल कॉल यू बैक। ओके, थैंक यू। अपसेट हूं, कुछ बात करना चाहती हूँ पापा से। छवि, बोलो। पापा, पहले हम सोचते थे कि दिशा और अर्जुन के मैटर को लेकर जो कुछ भी हो रहा है ना इस घर में, उससे सिर्फ 3 लोगों की लाइफ सफर होने वाली है। पर अब हमें लगने लगा है कि इस पूरे घर के लोगों की लाइफ सफर होने वाली है, क्योंकि शादी सिर्फ 2 लोगों को नहीं, 2 परिवारों को जोड़ती है। और निया और अर्जुन की शादी इस पूरे घर को तोड़ सकती है। पापा, क्या कहना चाह रही हो तुम? पापा, दिशा माँ और हम सबके साथ मुंबई शिफ्ट होने के बारे में सोच रही है। What? हाँ पापा, क्योंकि दिशा को लगता है कि आप सिर्फ निया के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं यार। और तुम्हें क्या लगता है? बोलो। पापा, हमें भी यही लगता है। हमें लगता है हमारे पापा बदल गए हैं, जिनसे हमने सबसे ज्यादा प्यार किया था। वो सिर्फ अपनी एक बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उसी के बारे में इतना इमोशनली सोचते हैं। उसकी खुशी के लिए अकेले सारे फैसले लिए जा रहे हैं। पापा, हम बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि आप निया की शादी की डेट फिक्स करने के पहले इन घर के प्रॉब्लम्स को फिक्स करिए, वरना ऐसा ना हो कि इस बिखरते हुए घर को आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाए। पापा, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हमें भरोसा है आप जो भी फैसला लेंगे ना वो हम सबके लिए सही होगा। और हमें विश्वास है कि आप अपनी एक बेटी का दिल रखने के लिए अपनी 3 बेटियों का दिल नहीं तोड़ेंगे। कहीं मैं सचमुच अर्जुन और निया की शादी को लेकर जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूं? आई होप कि पापा को हमारी बात समझ आ जाए और वो अर्जुन और दिशा को एक मौका देने के लिए मान जाए। दी आप माँ को सब कुछ सच सच बता दो। दिशु दी सिर्फ अब उनकी बात मानेगी। हमारी पापा से बात हो गई है। हमारी बात को सुनकर वो भी सोच में पड़ गए। निया ने भले ही अपनी शादी के कार्ड पसंद कर लियो, पर उस पर डेट कभी नहीं पड़ेगी। दिया, भूलिए मत कि मिस्टर अक्षय सिंह हमारे पापा होने के साथ साथ एक मर्द भी है। हमारे प्यार से कहीं ज्यादा उनका ईगो है दी। इस घर में वो सिर्फ अपनी बात मनवाने का काम करते हैं। कभी वो इमोशनल हो सकते हैं, कभी हमारे प्यार में पड़ के सोचने का नाटक भी कर सकते हैं।
और वो करेंगी वही जो वो खुद चाहते हैं। दी, इसलिए मैं भी वही करना चाहूंगी जो मैं चाहती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी दिशा। हम अभी माँ से बात करते हैं। हाँ माँ, आपको पता है दिशा ने अर्जुन को पाने के लिए मोहिनी आंटी से डील की। वो हमें लेके मुंबई शिफ्ट होने के बारे में सोच रही है। माँ, ये बिल्कुल मोहिनी आंटी की तरह सोचे, उन्हीं की तरह बिहेव करे। आप प्लीज इसे कुछ समझाइए। हमने उसे समझाया है, इसलिए तो ऐसा कर रही है दिशा। क्या? पर क्यों माँ? वो इसलिए बेटा क्योंकि हम सब जानते हैं कि निया अर्जुन से प्यार करती है और उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और मोहिनी ने उसे विश्वास दिला दिया है कि बुराई के रास्ते पर चलकर वो अर्जुन को पा सकती है, इसलिए वो गलत रास्ते पर चल रही है। हमें बस उसे ये एहसास दिलाना है कि मोहिनी अपना मकसद पूरा करने के लिए सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है। मम्मा, आपने जैसा बोला था वैसा मैंने कर दिया। अब मोहिनी आंटी सबके सामने वही बोलेंगी जो हम चाहते हैं, और पापा के सामने उन्हें एक्सपोज करने से कोई नहीं रोक सकता हमें मुंबई भेजने के लिए वो निया और अर्जुन का रिश्ता जरूर तुड़वाने की कोशिश करेंगी। निया को हमें बस ये समझाने की जरूरत है कि मोहिनी सिर्फ अपने आप से प्यार करती है और किसी से नहीं। तुम लोग डरो मत, हम खुद आएंगे उसका असली चेहरा अक्षय के सामने लाने के लिए। वाह दी, आपने कितनी अच्छी एक्टिंग की। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम तो पापा से बात करने भी चले गए थे। भी मैं यही चाहती थी कि सबको हमारा प्लान जेन्युइन ही लगे, और आपने उल्टा पापा से बात करके हमारी हेल्प कर दी। दिशा माँ और हम सबके साथ मुंबई शिफ्ट होने के बारे में सोच रही है, क्योंकि दिशा को लगता है कि आप सिर्फ निया के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में नहीं। और हमें विश्वास है आप अपनी एक बेटी का दिल रखने के लिए अपनी 3 बेटियों का दिल नहीं तोड़ेंगे। छवि, दिशा, कमरे में है नहीं वो। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटियां मुझे गलत समझे। इन तीनों को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि मैं उनसे उतना ही प्यार करता हूं, उनकी उतनी परवाह करता हूं जितनी की अपनी चौथी बेटी की। इसलिए उन्हें यह बताना जरूरी है कि मैंने फैसला लिया है कि अगले कुछ दिनों तक मैं शादी की डेट फिक्स नहीं करूंगा। दिशा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे तुमसे। तुम्हारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। 1 मिनट। पापा, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है, मैं अटेंड करके आती हूँ। और जो मुझे जरूरी बात करनी है उसका क्या? फकीर, कहाँ चले गए पापा? अभी तो आवाज दी थी उन्होंने। क्या कहना था उन्हें? मैंने निया को कन्विंस कर लिया है दिशा। अब तुम्हारी विश बहुत जल्द पूरी होगी। इतनी जल्दी? थैंक यू सो मच मोहिनी आंटी। इस जल्दी की कीमत चुकानी होगी तुम्हें। मतलब ये कि मुझे लगा कि अर्जुन से मेरी बेटी का रिश्ता तोड़वाने की बहुत ही कम कीमत लगाई है मैंने। अगर तुम अपनी मम्मा की तरफ से अक्षय के सामने डिवोर्स पेपर्स रखती हो और उन पे साइन करवा लेती हो तो निया आज ही अर्जुन से अपना रिश्ता तोड़ देगी। तो अब सोच लो ये कब करना है और कैसे करना है। पर मोहिनी आंटी, हमारे घर से दूर जाने की बात हुई थी, डिवोर्स की बात नहीं हुई थी। अपराजिता मुंबई से तो कभी भी वापस आ सकती है, मगर एक बार डिवोर्स हुआ तो हो गया। इसीलिए अप्पू के डिवोर्स पेपर्स लाओ।
ईशा, छवि, मैं दरअसल तुम लोगों से ये कहना चाह रहा था कि जहां तक मुझे पता है आज कोई भी रस्म नहीं हो रही है। यहाँ क्या करने आए हो तुम आज? मैं यहाँ अपनी बेटी का फैसला सुनाने आई हूँ। निया, किस डिसीजन की बात कर रही हो तुम? हाँ? क्या हुआ मॉम? निया, तुम्हारी माँ क्या कह रही है? किस डिसीजन की बात कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा कहाँ है? अम्मा प्रदीप मामा जी के यही हैं। लेकिन तुम यहाँ कैसे? हम अपना फैसला सुनाने आए हैं। क्या बात है जीजी? मतलब ये घर नहीं, कोई कोर्ट रूम लग रहा है मुझे। सब अपना अपना फैसला सुना। बताओ क्या, कौन सुनेगा फैसला? बताओ, तुम सुनाओगे या तुम सुनाओगे? मैं सुनाऊंगी। हाँ बताओ। मैंने फैसला लिया है कि निया और अर्जुन की शादी नहीं होगी।